बड़ी खबर का रुख करते हैं। एसएमएस अस्पताल के आईपीडी टावर प्रोजेक्ट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। प्रोजेक्ट मूल डिजाइन के मुताबिक 24 मंजिला ही बनेगा। प्रोजेक्ट की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में फैसला हुआ और इस वक्त की बड़ी खबर दरअसल कल बाकायदा आईपीडी टावर के काम को देखने के लिए, प्रोग्रेस को देखने के लिए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खिमसर मौके पर पहुंचे थे। शिवराज सिंह मौके पर पहुंची थी और उन्होंने ब्रीफ मॉनिटरिंग की थी कि भाई किस तरीके से काम चल रहा है, कितना काम पूरा हो चुका है। आईपीडी टावर 2 फेज में पूरा होना है, लेकिन जो बड़ी खबर दरअसल है कि आईपीडी टावर 24 मंजिल का ही बनेगा और ये देश का सबसे ऊंचा सरकारी अस्पताल होगा जिस पर व्यवस्था एयर एम्बुलेंस के उतरने की भी होगी। और ये राजस्थान के लिए बड़ी खबर है क्योंकि आईपीडी टावर प्रोजेक्ट को लेकर जो इस वक्त अपडेट, उसमें मूल डिजाइन के मुताबिक 24 मंजिल का ही ये बनेगा और प्रोजेक्ट की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक के अंदर ये फैसला हो गया। कल अनूप भरत्रिया खुद मौके पर मौजूद थे, जो बता रहे थे गजेंद्र खिमसर को, शिवराज सिंह को कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे का विजन क्या था, इसके पीछे का रीजन क्या था। और मेरे सहयोगी विकास जुड़ गए हैं, एसोसिएट एडिटर है विकास। कल जो हमने तस्वीरें दिखाई थी, गजेंद्र खिमसर पहुंचे थे, शिवराज सिंह पहुंची थी, अनूप भरत्रिया पहुंचे थे। अच्छी खबर यह है कि मूल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं और जिस तरीके से बन रहा था उसी तरीके से बनेगा। हाँ देखिए, बिल्कुल कल हमने सबसे पहले इस बात को संकेत दे दिए थे कि जो जितना भी आईपीडी टावर को लेकर प्लानिंग की गई है वो प्लानिंग में किसी भी स्तर पे बदलाव नहीं किया जाएगा और इसको लेकर संकेत दे दिए थे। आज एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई है, उस बैठक में तमाम जो मुद्दे हैं इन पर डिस्कशन हुआ। डिस्कशन के बाद में ये फाइनल डिसीजन हुआ इस बात को लेकर के कि जो मौजूदा स्ट्रक्चर जिसको जो प्लान किया गया था उसी के आधार पर इसको पूरा तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो 600 पार्किंग की जगह जो है वो निकालनी है, तो उसके लिए व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए गए हैं कि किस तरह से उसके लिए स्पेस निकाला जाए, जगह निकाला जाए। उसके अलावा जो अतिरिक्त बजट है, उस अतिरिक्त बजट के लिए भी प्रावधान किया गया है कि वो अतिरिक्त बजट जो है वो किस तरह से दिया जाएगा और उस बजट के लिए किस किस सोर्स के जरिए व्यवस्था की जाएगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर बैठक में डिस्कशन हुआ। साथ में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है इसमें कि पार्किंग के लिए जो जगह निकाली जाएगी उसमें वाहनों की आवाजाही किस तरह से रहेगी और साथ में उसमें किन किन विभागों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। क्योंकि एक बार फिर से, क्योंकि पहले एक बार चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव बना के दिया था इस पूरे मामले को लेकर के, जेडी ने प्रस्ताव बना के दिया था जब हायर एजुकेशन को, कि जो बगल में महाराजा कॉलेज के पास में जो जमीन है उस जमीन में से कुछ जमीन ली जाए और उसी बात को लेकर के एक बार फिर से बैठक में मुद्दा उठाया और वापस से उस बारे में कवायद शुरू करने के निर्देश दिए गए कि एक बार फिर से प्रयास किया जाए कि कुछ जमीन वहां से मिल जाए तो जो पार्किंग की जो समस्या है उसका समाधान हो सके। तो ये तमाम तरह के मुद्दे थे जिन पर आज बैठक में डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई है। इस चर्चा के बाद में अब ये फैसला लिया गया कि तो मूल स्ट्रक्चर जो है, मूल प्लानिंग है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और साथ में अतिरिक्त बजट है उसके लिए अलग अलग मद जो है उसको दिक्कत किया ताकि जो कामकाज है वो प्रभावित नहीं हो। जी विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर अभिषेक भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, जरा बताइए फर्स्ट फेज कब तक कंप्लीशन की तारीख पहले थी और कितना इस पर अमाउंट बढ़ गया है? क्योंकि अच्छी बात यह है कि इसके मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं, उल्टा जो थोड़ी बहुत कमियां थी उनको भी दुरुस्त करने की बात की जा रही है। बिल्कुल विजेंद्र, आज जो बैठक में ये तय किया गया कि जो प्रोजेक्ट का जो मूल डिजाइन है उसको यथावत रखा जाए, क्योंकि जो एसएमएस के सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी भी यही मांग थी इसको 24 मंजिला बनाया जाए, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया का जो है, नॉर्थ इंडिया का मतलब राजस्थान का नहीं, नॉर्थ इंडिया का भी जो नामचीन और जो बड़े अस्पताल है उनमें एसएमएस अस्पताल की गिनती होती है। तो उस लिहाज से यहाँ पे जो मरीजों का दबाव है तो उसको इतना ही बनाया जाए। इसके जो मीटिंग में इसके प्रोजेक्ट को लेकर ये भी चर्चा हुई कि इसकी जो मोर्चरी को लेकर और जो उसकी अंडरग्राउंड पार्किंग बननी है उसको लेकर जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए कहा गया है कि जो चिकित्सा शिक्षा विभाग, एसएमएस मेडिकल कॉलेज और जेडीए के अधिकारी है वो मिलकर हफ्ते भर में चीजें तय कर लेंगे और उसके बाद जो बाधाएं हैं उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है उसकी एक रिपोर्ट बनाकर 7 दिन में जो चिकित्सा मंत्री उनको सौंपेंगे और उसके बाद इसको दूर किया जाएगा। जो झाबर सिंह खर्रा है उन्होंने ये बताया है कि समस्याएं दूर होने के बाद 6 से 7 महीने में इसको पूरा कर दिया जाएगा। ये जो पूरा आईपीडी टावर प्रोजेक्ट है इसका काम खत्म 6-7 महीनों में कर दिया जाएगा और जो कार्डियोलॉजी
सेंटर है, जो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बन रहा है, उसके लिए जो है ये तय किया गया है कि 31 अगस्त तक इसका काम पूरा कर दिया जाए। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है पिछली सरकार के समय इसको शुरू किया गया था, और जब मौजूदा सरकार आई थी तो उसने इसका रिव्यू किया और 516 करोड़ रुपए की इसकी लागत अब तक आ चुकी है और 100 करोड़ रुपए और दरकार है, तब जाकर ही ये पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। तो आज इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए और जो भी इसकी वित्तीय समस्याएं हैं उसको लेकर जो है जल्द ही उप मुख्यमंत्री स्तर पर जो ये चिकित्सा शिक्षा विभाग है ये बैठक करेगा और वहां से अनुमति मिलने के बाद जो केंद्र सरकार के जो फंड है वहां उसमें से इस 100 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी, ताकि 100 करोड़ रुपए लगा के इसको पूरा किया जाए। इसके अलावा अगर जो पार्किंग की अगर हम बात करें तो पार्किंग के लिए पिछले सरकार में 70 करोड़ रुपए की बजट घोषणा हुई थी, और जो अब जो नया प्रस्ताव बनेगा उसके अकॉर्डिंग अगर एडिशनल अमाउंट है उसके लिए भी बैठक होगी। तो ये आने वाले 10-12 दिन 15 दिन बाद ये जो एम्पावर्ड कमेटी है इसकी दोबारा बैठक होगी और जो भी वित्तीय समस्या है उसको लेकर बात होगी। जी बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कर